दो तिहाई लेंगे तो बिहार में तो देखते रह गए, तोते उड़ गए। उसी तरह कहा 400 पार, अभी बंगाल में कहा था अब की बार 200 पार कहा था, तो बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे कैसे कैसे करके 77 आया था उनको। नीतीश जी का भविष्य कैसे देखते हैं? खामोश, कोई कहना नहीं, अब देखना है। ये कहने वाले तो बहुत लोग आते हैं, ऐसे करके कहाँ तक दिखाते हैं। सर, बिहार की राजनीति को क्या खामोश। नमस्कार मैडम। अभी कुछ मामले लंबित हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो अलग इशू है। अभी ये है कि इलेक्शन अनाउंस हो गया है और इन लोगों ने कर दिया है। मैं समझता हूँ लोगों ने स्वीकृति की है उसमें, जिसको जो कहना है कि गर्मी का कहना है कि फेस्टिवल का कहना है कि कोई धार्मिक पर्व का कहना है, वो सब तो जाएगा इनके पास। लेकिन ये भी कितना चैलेंजिंग होगा सर? चैलेंजिंग भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा। भाजपा दावा कर रही है 400 के पार। वो तो हर बार दावा करती है। उन लोगों को याद होगा दिल्ली में कहा, दावा किया था इन लोगों ने 2/3 लेकर आएंगे। 2/3 तो नहीं आई थी, लेकिन 2-3 सीटें आ गई थी। उसी तरह कहा 400 पार, अभी बंगाल में कहा था अब की बार 200 पार कहा था, तो बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे कैसे कैसे करके 77 आया था उनको। तो 400 पार कह रहे हैं, तो उसी औसत से अगर चलें तो 77 + 2 कितना हुआ? 150 पौने 200 सीटें आएंगी, आना चाहिए जैसा वो कहते हैं। बहरहाल मैं समझ सकता हूँ ऐसा लोग क्यों कहते हैं। अपने काडर को, अपने कार्यकर्ताओं को की हौसला अफजाई करते हैं, बोलते हैं, ज़्यादा जानकर बोलते हैं ताकि लोगों में जोश बना रहे। ये कोई राजनीतिक बयान नहीं होता है, ये सिर्फ बयान होता है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनी पार्टी के लिए और लोगों को सुनाने के लिए। सर जिस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर ने आज कहा कि हेट स्पीच पे नज़र रखी जाएगी, और हम सब जानते हैं कि हेट स्पीच किस तरह से आता है। मनी पावर की बात की, इलेक्टोरल बॉन्ड्स अभी सामने आए, क्या कहिएगा उस पर? अभी कहना नहीं, अब देखना है। ये कहने वाले तो बहुत लोग आते हैं, ऐसे करके कहाँ तक दिखाते हैं। इतना ज़रूर बताऊंगा कि नए इलेक्शन कमिश्नर आते हैं कई बार, और जब उनके ऊपर बहुत सारे प्रश्न, सवालिया निशान खड़े होते हैं, तो फिर कोई ऐसी बातें भी कहते हैं कई बार, ताकि उससे ध्यान न हटे, ध्यान बढ़ जाए। अभी आप हर इलेक्शन कमिश्नर, मेरा ख्याल है जो TN सेशन का इम्पैक्ट था, जो TN सेशन का संपूर्ण व्यक्तित्व या पर्सनालिटी इन टोटलिटी जो रही, जिसका इम्पैक्ट पूरे देश में रहा, जो रोल मॉडल बनकर उभर कर आया TN सेशन, वैसा अभी होना बाकी है। अभी तक तो कोई वैसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब जो कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हर पोलिंग स्टेशन पे, बूथ पे पानी की व्यवस्था होगी, शौचालय की व्यवस्था होगी, औरतों के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग। अभी कहना तो अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन होगा और कहाँ तक होगा ये देखना बाकी। बंगाल में सर कैसा चैलेंज रहेगा? ममता जी का जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि संदेश खाली का असर होगा, कई और इश्यूज हैं, CAA का असर होगा बंगाल में। देखिए, जो लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड की वजह से सवालिया निशान में खड़े हैं, वो ध्यान भटकाने के लिए ये सब बातें ना करें। संदेश खाली में क्या होगा? जो हुआ अगर सत्य है तो निंदनीय है, शर्मनाक है, लेकिन उसके लिए आप किसी एक आदमी को या वहाँ के मुखिया को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। अगर यही आपका आधार है तो हाथरस में जो हुआ था, या कठुआ में जो हुआ, या अभी कानपुर में जो घटना घटी है, 2 हमारे परिवार की बच्चियां जो हैं जिस तरह से आत्महत्या की सामूहिक दुष्कर्म के बाद, उसके लिए आपने किसको जिम्मेदार ठहराया? अगर यही क्राइटेरिया आधार है तो फिर क्या वहाँ के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री इसका जिम्मा लेंगे, जिम्मेदारी लेंगे? ये सब कहने की बातें हैं। बंगाल में ममता जी को कोई चैलेंज नहीं है। हाँ, ये बात और है कि बंगाल की ममता जी से आज पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था को चैलेंज मिल रहा है। सर कविता को जिस तरीके से कल ईडी ने अरेस्ट किया है, TRS की नेता, कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट? अरे भाई, मैं उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रख रहा हूँ अब तो, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ, जिस तरह से ईडी, चाहे जिस तरह से हमारे मित्र हैं CBI के, चाहे इनकम टैक्स के, या जितने फ्रेंड्स हैं सरकारी एजेंसीज़ के, वो जिस तरह दबाव में आदेश अनुसार काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि अब तो लोगों को पता चल गया है
कि 96%, 96% से ज़्यादा केसेस अगर हैं तो सिर्फ अपोजिशन के नेताओं पे हैं, और जो बाकी लोग हैं वो तो या तो भारतीय जनता पार्टी में जाके या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर वॉशिंग मशीन से धुल चुके हैं। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। अब चुनाव जो है, भारत की जनता, देश की जनता इसका बखूबी जवाब दे देगी। सर, बिहार की राजनीति को क्या खामोश। आखिर क्यों भाग जाते हैं मैदान में आने के पहले? दुश्मन को कैसे खामोश 400 पार कहने वालों को किस तरह खामोश करेंगे? अरे कह चुके हैं, अभी तो देश की जनता ही कर देगी उनको। बिहार में भी सियासी उलटफेर खूब हो रहे हैं और नहीं, कई दल के लोग नाराज चल रहे हैं। दिल्ली में सारी बातें तो एक साल नहीं तारीखों का जो ऐलान हुआ है, किस तरीके से तैयारी, अब चूंकि जंग की तैयारी है एक तरह से, चुनावी जंग की, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तैयारी, खासकर ऑपोजिशन की तैयारी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ऑपोजिशन को देश की जनता का भरपूर सहयोग और साथ और आशीर्वाद मिल रहा है। और जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है, यकीनन ममता बनर्जी आज के दिन भी देश की सर्वशक्तिशाली, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट और सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री, लेडी लीडर ऑफ द मासेज ममतामयी ममता जी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने बड़े बड़ों को देखा है, उन लोगों को भी देखा है जो पुराने आपके साथी रहे हैं, वो कहते हैं 400 पार होगा। होगा क्या? नहीं, मैं तो कह चुका हूँ, तो हर बार कहते थे। आपको याद है बिहार में कहा था 2/3 लेंगे, तो बिहार में तो देखते रह गए, तोते उड़ गए। दिल्ली में कहा था इन्होंने कि केजरीवाल के विरुद्ध में कहा था कि 2/3 लेंगे, तो वहाँ पे 2-3 सीटें मिल गई, स्कूटर पार्टी बन गए वहाँ पे हमारे दोस्त भारतीय जनता पार्टी के। और उसके बाद इन्होंने अभी हाल में कहा था, बहुत हाल फिलहाल में, दीदी का अपमान करने के बाद, कि अब की बार 200 पार। बंगाल में कहा था, 77 पे लुढ़क गए, बड़ी मुश्किल से कैसे जैसे तैसे करके, चाहे मशीनों के साथ खेला करके 77 पे आए। तो अब 400 पार कर रहे हैं, तो 77 को 2 से भाग कर दो, गुणा कर दो, तो 77 को करोगे कितना आएगा? बहुत होगा मुश्किल से। उन्हीं के हिसाब से 150, 250, 200 हमें तो याद पड़ रहा है इस बार। अभी फ़िलहाल ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे इस बार लग रहा है भारत का जो चुनाव हो रहा है वो मुझे कुछ 2004 का, जब उस वक्त मैं भी था भारतीय जनता पार्टी में, और हमारे फादर फिगर भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और उस वक्त इंडिया शाइनिंग का नारा हुआ था, और क्या क्या बातें नहीं हुई थी, और उस वक्त हम लोग देखते रह गए। और 2004 में आपको पता है कि कैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने और 10 साल तक रहे भी। तो इस बार हमको लग रहा है कि कहीं ऐसा ही ना हो जाए, 2004 इस बार रिपीट ना हो जाए। सर, नीतीश जी का भविष्य कैसे देखते हैं? खामोश।